अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है तो अपने साथ रहमतें और बरकतें लेकर आता है। लेकिन कराची में वो साथ साथ लेकर आता है क्रिकेट के नाइट मैचेस और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है। सहरी से पहले तक ये नाइट मैचेस चल रहे होते हैं, लेकिन अभी हम आपको ये नाइट मैचेस नहीं दिखाने वाले। अभी हम आपको लेकर चलते हैं कराची के इलाके गुरु मंदिर में और देखते हैं कि रमज़ान की रातों में कराची में क्या हो रहा है। चलें। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुरु मंदिर पे और रमज़ान का महीना है और रमज़ान में तरावी से लेके सहरी तक कराची शहर में खुसूसन वीकेंड्स के ऊपर एक मेले का समा होता है, क्योंकि लोग बाहर निकले हुए होते हैं, खाने खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और ये सिलसिला तरावी से लेके सहरी तक जारी रहता है। गुरु मंदिर पे बहुत सारी खाने की मशहूर चीज़ें हैं, जिनमें से एक मेरे पीछे मीरठ कबाब हाउस भी है और इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे आइटम हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सब खैर है? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। रमज़ान है भाई। आपका नाम क्या है? रमज़ान। आपका नाम भी रमज़ान है? तो रमज़ान के महीने में रमज़ान से मुलाकात हो गई हमारी। हाँ भाई, वाह वाह वाह। इलायची वाला चाय, इलायची वाला स्पेशल। और रमज़ान के महीने में रमज़ान भाई ने हमें दिए स्पेशल इलायची वाली चाय। वाह वाह रमज़ान भाई, वाह, बहुत अच्छा छा गए आप भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चाय है। इलायची की बहुत आला खुशबू इसके अंदर आ रही है और शुरुआत हमारी हुई है चाय से। वाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? चिकन शारमा तैयार हो रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म का। भाई मिसाला नॉर्मल रखना है आपका? हाँ, आपका बगैर मिर्ची का है कांवर भाई। कितने का है शारमा? 60 रुपये का एक शारमा। मुझे भी बना दो यार अच्छा सा। इस वक्त रात के तकरीबन 1:20 हुए हैं और अभी हम आए हैं वहाँ से चाय पी के। कितने बजे बंद करना है? 4 बजे? 3 बजे बंद करेंगे। शीशा वतनी के हैं अली भाई और इन्होंने लेकिन नाम रखा है लाहौरी चिकन शावरमा। तुम सोए नहीं अभी तक? स्कूल की छुट्टियाँ हो गई? सुबह रोज़ा रखोगे? नहीं तो सोगे कब? देर रात में। तो अली साहब ने जो है वो ये बना दिया है शावरमा, ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है मुझको इंतहाई। अली भाई वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत अच्छा टेस्ट है शावरमे का। जो इन्होंने सॉसेस वगैरह डाले हुए हैं वो मुझे एक्चुअल वही टेस्ट आ रहा है जो मैंने मक्का और मदीना में खाए थे। पिकल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं और स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ना बहुत ज़्यादा हैं ना बहुत कम है और चिकन की क्वांटिटी भी जो है वो काफ़ी मुनासिब है। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है, मज़े में? अल्लाह करम। कौन? क्रीम फ्रूट चाट? ये क्रीम फ्रूट तो अफ्तारी का टाइम तो ख़त्म हो गया। हाँ, अफ्तारी से बस ये कभी देर से बचता है, लेकिन फ़ौरन ख़त्म होती है। हमारे से फेंक ले जाते हैं घरों पे। अच्छा, एक 30 वाली क्रीम फ्रूट चाट। अच्छा भाई, फ्रूट सारे फ्रेश है माशाल्लाह से लग रहे हैं। आप भी खाओ भाई, पता चलेगा। अच्छा भाई साहब ये खोपरा है। 1:30 बज रहे हैं, खोपरा। अच्छा, अफ्तार के टाइम पे तो बहुत रश होता होगा ना? हाँ, रश होता है। अभी तो सहरी के टाइम तक माशाल्लाह चल रहा है हिसाब किताब। हाँ, चलता है। ये भाई साहब किशमिश है। किशमिश, हाँ, ज़बरदस्त। चम्मच एक मिनट रमज़ान डाल दो। ओह भाई, गार्निश हो गया ये रमज़ान के महीने में जो लोगों को स्टार भी खिला रहा हूँ। अच्छा, क्या खिला रहा हूँ? स्टार बना रहा हूँ। स्टार बना रहा हूँ। अच्छा, स्टार है। मेरा नाम है गुलाजब खान। गुलाजब खान। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है इसके अंदर
कौन कौन ये से फ्रूट केला है? है। केला है, अंगूर है, किशमिश है, सेब है, खरबूजा है, खरबूजा है, जेली है, सोया है। जेली है, सोया है, बस दूध है। ये चीज़ 30 है। रुपए में और क्या बंदा जान लेगा? 30 रुपए में, ठीक, 30 रुपए में और क्या जान लेगा, है ना? बस क्या करें, इसमें इतना मुनाफा नहीं बचता। यही तो कह रहा हूँ मैं। तो अजब गुल भाई के साथ टेस्ट करते हैं। हाँ, इस टाइम फ्रूट चाट खा रहे हैं। अफ्तारी को कुछ टाइम बाकी है। इफ्तारी में कार्ड बाकी है, शहरी में बाकी है, सॉरी साहब। शहरी में बाकी है। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाकई वाह भाई, वाह वाह वाह, अजब गुल भाई जी, ये बहुत ही शानदार है। क्रीम, दूध, फ्रूट्स, बहुत हेल्दी चीज़ है ये। और क्रीम फ्रूट चाट का छोटा सा ये केबिन लगा हुआ है अजब गुल भाई का इस कोयटा यादगार चाय के सामने। हाँ, जमजम क्रीम फ्रूट चाट। जमजम क्रीम, जमजम आपने नाम रख दिया तो फ्रूट चाट तो अच्छा होना ही है। बहुत आला, जबरदस्त। थोड़ा भाई के लिए भी छोड़ दे, वो भी टेस्ट करे यार। वो भी करेगा, वो भी करेगा। शहरी के लिए चपातियाँ तैयार हो रही हैं और वहाँ पीछे पराठे भी बन रहे हैं। और वो जो है वो है फ्रूट चाट, जहाँ से अभी हमने फ्रूट चाट खाई है। ये कोयटा खस्ता पराठा होटल है। यहाँ पे खाने का भी सेटअप बना हुआ है और खाने में ये रखी हुई है भिंडी, थोड़ी सी बिरयानी बची हुई है। और ये क्या है खाने में? ये क्या है? कढ़ाई कढ़ाई चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और माश की दाल। और ये क्या है? कीमा कीमा और वो कोरमा। कोरमा। शहरी तक खोलते हैं आप? कब, कितने बजे बंद करते हैं? 4 बजे। 4 बजे शहरी तक। तो रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैं खड़ा हूँ यहाँ गुरु मंदिर पे मीरठ कबाब हाउस पे। शहरी ख़त्म होने में तकरीबन 2.5 घंटे बाकी हैं। तो मीरठ कबाब हाउस के ऊपर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बजे हैं और फुल टाइम जो है वो कबाब और टिक्के और सारा माहौल चल रहा है। तो ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा भाई, सीन ये है कि अभी क्योंकि यहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो मैंने इनसे जो मालूमात हासिल करी हैं उसके मुताबिक ये जो मीरठ कबाब हाउस है, इन्होंने नाम मीरठ इसलिए रखा क्योंकि इनके जो दादा थे वो मीरठ से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो रहते दिल्ली में थे। जब पाकिस्तान बना तो वो यहाँ पे आ गए और ये शॉप उन्होंने 1957 में यहाँ पे खोली थी और जब से ये शॉप यहाँ पे चल रही है। अब माशाल्लाह से उनके जो पोते हैं और उनके बेटे वगैरह हैं वो इस शॉप को देख रहे हैं। और मीरठ कबाब हाउस जो है कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसी नाम से ये दुकान आज तक चली आ रही है। अच्छा भाई, खाना आ चुका है और खाने में हमने ऑर्डर किया है सीख कबाब, बिहारी बोटी और चिकन रेशमी कबाब। चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। पराठा भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। सबसे पहले ये बिहारी बोटी ट्राई करते हैं। पराठे के साथ थोड़ी सी चटनी मिलाते हैं और टेस्ट करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बोटी है ये बिहारी बोटी और थोड़ी सी इसके अंदर खटास भी है, पूरी तरीके से गली हुई है और स्पाइसेस जो इनके हैं वो इन्हीं के स्पेशल हैं। सीखी हुई इस तरह है कि ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट है। बिहारी बोटी बहुत आला। उसके बाद आते हैं सीख कबाब पे। बहुत ही जूसी लग रहे हैं देखने में सीख कबाब। बहुत ज़्यादा
तो यूजुअली बारबेक्यू के ये वाले आइटम्स जो होते हैं वो स्पाइसी काफ़ी होते हैं, लेकिन ये स्पाइसी तो हैं, बहुत ही सटल, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, स्पाइसी येट नॉन स्पाइसी। चटनी और पराठा, कबाब और पराठे का जोड़ तो सीख कबाब के साथ ही है। वाह, चटनी जो है इसके अंदर इमली है और पुदीना है, मिर्चें भी हैं, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इस चटनी का, और जो कि सारे कबाबों के टेस्ट को भी दुबाला कर रहा है। अब लास्ट ट्राई करते हैं चिकन रेशमी कबाब। वेरी नाइस। सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों कबाबों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम कहीं और बारबेक्यू खाते हैं तो बारबेक्यू के अंदर लोग ये भी करते हैं कि एक ही टाइप का मसाला मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हर कबाब का अपना अलग मज़ा आ रहा है और सारे ही कबाब बहुत आला हैं। तो अगर आपने मीरठ के कबाबों का मज़ा चखना है तो आप कराची के अंदर मीरठ कबाब हाउस पे भी वो मज़ा आके चख सकते हैं, जो कि अब कराची की भी एक पहचान है। ज़बरदस्त। बज रहे हैं 2:45 और ये रस्सी की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या भाई सीन ये होता है कि रोज़े के अंदर जो है ना आपने भले से हैवी खाना खाया हो, बड़े पराठे कबाब और सारी चीज़ें खाई हो, लेकिन अगर आप लस्सी पी लें या दही से बनी हुई कोई चीज़ खा लें तो आपका रोज़ा सुकून से गुजर सकता है, क्योंकि दही खाने से आपका हाजमा भी सही रहता है और आपको थोड़ी प्यास भी नहीं लगती। तो अभी हम पिएंगे लस्सी। मलाई मार गई। रोज़ा आसानी से गुजरेगा आपका। लस्सी पीने से रोज़ा आसानी से गुजरेगा, है ना? बच्चा स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। तो इसी के साथ हमारे इस रमज़ान सहरी स्पेशल एपिसोड का अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में अच्छे सजेशंस दें, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का एड्रेस भी यहाँ पे है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। ये